तो इनविजिबल है ना। तो कुछ फॉर्मूले याद करने हैं तेरे को, डिफरेंशिएशन का क्या है वो मैं बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूले ये रहे, ठीक है। इम्पोर्टेंट है और ये याद करने हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत कम है, जो भी याद करना जरूरी है। देख फॉर्मूला क्या है, ये सारे हैं। देख बहुत छोटा है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो ये सारे के सारे डिफरेंशिएशन है। कॉसेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। कॉसेक एक्स का ये कॉसेक एक्स है, ठीक है। एच वाले छोड़ दियो, सात आठ नौ, एच वाले सारे छोड़ देना है। अब तेरे को बस सात तक याद करना है, ठीक है, छह तक इनपुट, ठीक है। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इस डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, जो करना है हमें ये करना है कि एक फॉर्मूला वो है, तो उसके अलावा भी एक फॉर्मूला है, प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। अगर दो दो अगर प्रोडक्ट रूल हो, दो अगर फंक्शन हो, u और v, हमने दो फंक्शन को u v कह दिया और उसका हमें अवकलन डिफरेंशिएशन करना है, तो हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, वो कहता है तुम पहले फंक्शन को एज इट इज रखो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। आगे माइनस का प्लस का सिंबल लगाओ। अब के जिसको करा है उसको एज इट इज रखो, और फिर दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। डैश मीन्स नथिंग, डैश मीन्स डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जैसे कोई एक फंक्शन है, वाई मान के चलो कोई फंक्शन है, ठीक है। और अगर तुम्हें इसको दिखाना है ना, वाई बराबर कुछ होगा, ठीक है, ऐसे करके कुछ कुछ फंक्शन होगा, एक्स क्यूब प्लस का थ्री एक्स ऐसे करके। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। वी कैन शो डी वाई वाई डैश, वी कैन शो लाइक दिस ऑल्सो, डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है। और वी कैन ऑल्सो शो इस तरीके से, टेल वाई ओवर टेल एक्स, ठीक है। और समटाइम ऑल्सो वी कैन से डी वन, ठीक है, डी वन, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बट दीज आर द वेरी कॉमन वन। तुम्हें तुम्हें ये ज्यादा देखने को मिलेगा और ये देखने को ज्यादा मिलेगा। तो ये दो दो तरीके हैं जो कि जिससे कि हमें ये पता चलता है कि या हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया डिफरेंशिएशन का। उसके बाद क्या है, डिफरेंशिएशन के बाद, ये तो डिफरेंशिएशन के सिंबल हो गए। उसके बाद है बच्चों, ओके, सो उसके बाद ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिख के दे दिया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट रूल, दिस वी कॉल प्रोडक्ट रूल, दिस वी कॉल प्रोडक्ट रूल। आ जाओ मेरे भाई, आ गए भाई। इसको तुम कह सकते हो प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है और इसका वो ये रूल है, इसीलिए फॉर्मूला, ठीक है। गुणन नियम, ठीक है। ऐसी एक क्वेश्चन रूल भी होता है, यानी अगर तुम्हें अवकलन करना है, u अपॉन v का अवकलन करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। u अपॉन v इज अ फंक्शन, तो इसका क्या फॉर्मूला है, v स्क्वायर। इसमें क्या होता है, पहले तो होता है v का अवकलन माइनस फिर क्या होता है, u का अवकलन होता है, दिस इज द रूल, ठीक है। तो बस इतना है सिंपल सा, ये दो फॉर्मूले हैं। तो ये यूज कैसे होता है ये बता दो। तो यूज करने का तरीका है कि जैसे तेरे को दे रखा है साइन एक्स कॉस एक्स दे रखा है, ठीक है। तो तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है किसका, साइन एक्स कॉस एक्स का। ये कौन, चांदनी है या फिर नितेश है। हाँ, मैसेज करके बताओ लाली। आता नहीं क्या मैसेज करना। है भाई, चांदनी और नितेश, ये है ही नहीं, बस खाली ज्वाइन करके छोड़ दिया। भाई बस ज्वाइन करके छोड़ दिया, नॉट फ्रूटफुल, इट्स ओके। भाई बस व्हाट्सएप पे मैसेज किया इसने, लेट्स सी। उसने ज्वाइन करके छोड़ दिया कुछ। इट्स ओके, लेट्स फोकस ऑन आवर वर्क। तो देख,
इसमें से दो फंक्शन दिख रहे हैं ना, दोनों गुने में, एक को किसी को भी यू कह दे, किसी को भी वी कह दे, तो मैंने इसको यू कह दिया और इसको मैंने वी कह दिया। तो अगर फॉर्मूले यू और वी का इनटू करें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या था, पहले को एज इट इज रखो, यानी साइन एक्स तो ऐसे ही रखो, और साथ में तुम्हें अवकलन करना है किसका, v का। v अपना कितना है, cos x। तो या तो डायरेक्ट अवकलन करके रख लो या फिर अवकलन के सिंबल के साथ रख लो। ये d बटे डी एक्स इज नथिंग, इज द सिंबल ऑफ अवकलन, ठीक है। अगले को एज इट इज रखना, अब जो जिसका अवकलन नहीं किया था अब की बार उसका अवकलन होगा। तो साइन एक्स का अवकलन हमने कर दिया, ठीक है। तो साइन एक्स, ये फॉर्मूले मैंने कहा था याद करने के लिए, cos x का होता है तुम्हारा माइनस का साइन एक्स, तो ये इधर आ जाएगा, माइनस का सिंबल पीछे गुने में होता है तो प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल बन गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस वाले को साइड कर दे, ठीक है। और अगर तुम अच्छे से पढ़े लिखे हो बच्चे, तो ये तुम्हारा कॉस टू एक्स का फॉर्मूला है, कॉस टू ए का। तो ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो दिस इज इट, वी हैव डन इट, अब खत्म। तो इसका हो गया अवकलन, सिंपल सा था, फॉर्मूला यूज करो और आंसर ले जाओ। बताओ कोई डाउट इसमें? अब बताइए, क्या क्वेश्चन लग रहा है आसान सा? खुशी, लग रहा है समझ में आ रहा है? हाँ जी खुशी जी बताइए। 11वें का पहला हो गया कितना इजीली? रिसेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने, मुझे याद है कि नहीं, मैंने बताया है कि नहीं, बट ये जो अभी अवकलन हमने इन क्वेश्चंस में करे हैं, ठीक है, आई वांट टू गिव अ क्विक व्यू टू यू। ओ मैन, आई थिंक आई जस्ट क्लोज दैट, कि इन क्वेश्चंस को हम ना उस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी तो मैंने शायद लिमिट वाला ही तरीका बताया है। ओके, कहाँ गया? हम्म, इस क्वेश्चन, इन सबको मैंने लिमिट के तरीके से ही बताया था, बट ये सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। इनका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और वो बहुत ही इजी होता है, ठीक है। छह और बता दो भैया इसी का, छह वाला मैं बताता हूँ, रुक जा। तो इसका वही मैं कह रहा था कुछ कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है वो बताता हूँ। फॉर्मूला ये है कि अगर तू एक्स की पावर एन का अवकलन करती है, ठीक है, तो एक्स की पावर एन का अवकलन जो होता है, अगर तू कर रही है डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का, तो इसका आंसर क्या होता है पता है, एन आगे आ जाता है और एन माइनस वन इधर आ जाता है, ठीक है। मुझे याद है, जैसे इसी हिसाब से अगर तो अवकलन करेगी एक्स की पावर तीन का, तो कितना होगा, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जो पावर है वो आगे आ जाता है और उसमें से एक पावर घट करके वो यहाँ पे लिखा जाता है। ऐसे ही अगर तूने तूने अवकलन करा टेन एक्स क्यूब का, तो कितना होगा, दस तो पहले से ही था कांस्टेंट में, अवकलन आगे आ जाता है, तीन जो है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। और एक्स की बार कितना हो जाएगा, दो, तो थर्टी एक्स स्क्वायर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये कुछ क्विक शॉर्ट फॉर्मूले हैं अवकलन के, तो ये है तेरा एक फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही एक अवकलन का फॉर्मूला है तेरा, लॉग एक्स का अवकलन करती है तो लॉग एक्स का होता है तेरा वन अपॉन एक्स, ठीक है। ये सारे अवकलन है, फॉर्मूले हैं कुछ कुछ, ठीक है, जो टीचर को याद करने होंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो छठे क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके करेगी तो आंसर बढ़ के यहाँ से आ जाएगा। लेट मी डू इट फॉर यू। तो छठा क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा तेरे को। एक छठे में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इतना, तो देख वही है, एन आगे आ जाएगा, एन माइनस वन आगे आ जाएगा, ठीक है। सो लेट मी डू इट। ये नहीं बताना, ये बताना है, ये वाला, ये ये वाला, चलो इसे बता देते हैं। देख कुछ नहीं करना, देख इसमें जो होता है ना, अवकलन का रूल होता है, डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि वो जैसे इनटू में क्या था, ऐसे फोर्थ फिफ्थ भी ऐसा ही है, अगर तो फिफ्थ कर लेगे तो ये भी ऐसे ही कर लेगे, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। अगर तो डी बाई डी एक्स कांस्टेंट का करेगा ना, कांस्टेंट बोले तो नंबर,
डी बटे डी एक्स अगर तू करेगी कांस्टेंट तो उसका जीरो होता है, यानी कि अगर तूने कर दिया 1000 का जीरो, 7 का जीरो, ठीक है। और डिफरेंशिएशन जो होता है वो प्लस पे बट जाता है, जैसे अगर यहाँ पे दे रखा है 5 sin x माइनस का 3 cos x प्लस का 7, ठीक है। और तुझे इस पूरे का मान के चल डी डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले तो डी बटे डी एक्स लगेगा बाहर, ठीक है। और ये डी बटे डी एक्स क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अमंग ऑल, ठीक है। तो 5 आ गया करके डी बटे डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। -3 आ गया करके डी बटे डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, +7 का अलग हो जाएगा। अब ये तेरे तीन डिफरेंशिएशन के सवाल बन चुके हैं, ठीक है। तो अब इजी है, फटाक से कर दे। साइन एक्स का कितना होगा, कॉस एक्स, तो 5 cos x, इसका प्लस सिंबल हो जाएगा क्योंकि cos x का माइनस साइन एक्स होता है और उसका जीरो। तो ये इसका आंसर है, फटाक से समझी। इस तरीके से कर लियो। चलो अब 11th वाले कर दो, ड्रॉप हो गया, खत्म 11th का। ये एक्सरसाइज खत्म करके मिसलिनियस अपने आप स्टार्ट कर लेना। सी विल टेक टेस्ट एंड ऑल, दैट्स इट। अब इसके डाउट्स ही बचने चाहिए तुम्हारे। 11th वाले जाओ मौज करो। तो उसमें क्या हुआ, तेरे क्लास के बच्चे का कुछ हुआ नहीं? मैं एक बार फिर से कॉल करूँ? कर दो भैया। ठीक है, मैं करता हूँ। ओके, 11th वाले जाओ।